मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉपीज़। तो एडवर्टाइजिंग कॉपी के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। बहुत तरह की एडवर्टाइजमेंट कॉपी तैयार की जाती है। जैसे सबसे पहला नाम आ रहा है डिस्क्रिप्टिव कॉपी का, यानी डिस्क्राइब किया हुआ है उसमें बहुत कुछ डिटेल में। जब भी हम अपने कस्टमर के लिए ऐसी कॉपी तैयार करते हैं जो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, जिसमें बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है कस्टमर को या दी जाने वाली है, तो इस तरीके की एडवर्टीज़मेंट कॉपी को हम डिस्क्रिप्टिव कॉपी कह सकते हैं। ज़्यादातर ऐसी एड्स बाय पोस्ट, जैसे हमारे घर में कई बार, या फिर प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल जब हम करते हैं उसमें, और डिटेल में इंफॉर्मेशन डेफिनेटली आपको ऐसे ही सोर्स से भेजनी पड़ेगी जो सोर्स आपको कॉस्टली ना लगे और जिसमें आपको आराम से अपनी बात जो है कर सके। नेक्स्ट कॉपी है हमारी क्वेश्चनिंग कॉपी। क्वेश्चनिंग कॉपी का मतलब होता है ऐसी कॉपी जिसमें आपकी स्टार्टिंग क्वेश्चन से हुई है। जैसे मान लीजिए आपने कहा, क्या आप जोखिम से बचने को तैयार हैं? क्या आप अपनी कीमती कमाई को ऐसे ही वेस्ट होने देंगे? राइट। तो आप बताओ, ये क्वेश्चन हुआ। अब कोई भी अपनी कीमती कमाई को या अपनी कीमती सामान को ऐसे वेस्ट नहीं होने देगा ना, और हर इंसान जो है वो रिस्क से दूर जाना चाहेगा। तो जब आपकी कॉपी में जो स्टार्टिंग हुई है, जब आप ऐड आपने एक तरह से देखी और एकदम स्टार्टिंग इस क्वेश्चन से हुई, तो उससे क्या होगा, उसी क्वेश्चन में ही जवाब आ गया। नहीं, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो रिस्क लेना चाहेगा। तो उसके बाद फिर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ कंपैरेटिव ऐड कॉपी। जब हम दो अपने प्रोडक्ट का कंपैरिजन किसी और प्रोडक्ट से करते हुए दिखाते हैं। जैसे आपने टीवी में बहुत सारी ऐसे एड्स देखी होंगी कि एक शॉप है और आपका प्रोडक्ट है जो आप शॉप बना रहे हैं, और एक कोई दूसरे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है। तो आप दोनों की कंपैरिजन करते हुए बता रहे हैं कि दोनों के प्राइस में क्या फ़र्क है, दोनों की क्वालिटी में क्या फ़र्क है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें भी आप ये देख सकते हो कि हम डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के बीच में जो डिफरेंस दिखाते हुए ऐड दिखाते हैं, दैट इज़ कंपैरेटिव ऐड कॉपी। नेक्स्ट इज़ अनाउंसमेंट कॉपी। अनाउंसमेंट का मतलब आप कुछ बता रहे हैं, कुछ स्पेशल है। जैसे मान लीजिए फेस्टिवल सीज़न आ गया, तो आप देखोगे कई एड्स में दिखाओगे कि फेस्टिवल सीज़न, और बड़े बड़े अक्षरों में, और उसके आसपास एकदम जैसे वो बादल की फ़ोटोज़ बना के और उसके बीच में फेस्टिवल सीज़न लिख दिया, या बैनर्स वगैरह लगा दिए। तो उसमें क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ़र है, या क्लियरिंग सेल है, स्टॉक क्लियरेंस सेल है। इस तरीके की एड्स में ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। इंस्टीट्यूशनल कॉपी होती है जिसमें इंस्टीट्यूशन पर फोकस किया जाता है। जैसे आप देखोगे कि अब रिलायंस है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, बहुत बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर है, जो बिग इंडस्ट्रियल हम उसको हाउस कह सकते हैं। रिलायंस के सभी आउटलेट्स पे आप जाइए। जैसे अब रिलायंस ट्रेंड्स की मैं बात करूं, जहां पर कपड़ों का कपड़े बेचे जाते हैं, दैट इज़ रिलायंस ट्रेंड्स। रिलायंस फुटवियर का मतलब जहाँ सिर्फ फुटवियर होंगे। अब आप देखिए, वहाँ पे आप शोरूम पे जाएंगे तो आपको रिलायंस के नाम से ही आउटलेट्स मिलेंगे। रिलायंस फूड जोन है, रिलायंस ग्रॉसरीज़ हैं, रिलायंस ट्रेंड्स हैं, रिलायंस ज्वेलरी है। तो इसका मतलब रिलायंस का नाम लगा के उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन की पॉपुलैरिटी को कैश कराने की कोशिश की है। टॉपिकल कॉपी क्या होती है? टॉपिकल कॉपी का मतलब है कि आप के जो ऐड है उसमें किसी इम्पोर्टेंट इवेंट को आपने अपनी ऐड के साथ जोड़ दिया। जैसे मान लीजिए होली का फेस्टिवल आ रहा है, तो अभी क्या हुआ कि किसी प्रोडक्ट के साथ कोई डिस्काउंट लगा देंगे, जी होली का डिस्काउंट है। या मान लीजिए दिवाली का सीज़न आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस पे कितने सारे जो डिस्काउंट्स शुरू हो जाते हैं दिवाली के दिनों में। दिवाली ऑफ़र, राइट, होली ऑफ़र, जन्माष्टमी ऑफ़र, इतने सारे फेस्टिवल हैं इंडिया में। तो किसी भी
इवेंट को अपने प्रोडक्ट के साथ अटैच करके ऐड की कॉपी तैयार की जाती है। नेक्स्ट इज़ पर्सनालिटी कॉपी। पर्सनालिटी में मैसेज का जो सोर्स है ना, यानी कि जो सेलिब्रिटी है, जो क्रिकेटर है, जो हमारा स्टार है, जो हमारा कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसको दुनिया जानती है और उसके थ्रू आप मैसेज दिलवाते हैं, तो वहाँ पर एक पर्सनालिटी को, बहुत फेमस पर्सनालिटी को आप अपनी ऐड के साथ अटैच कर देते हैं। टेक्निकल कॉपी का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि सेंसोडाइन का मान लो एग्जांपल लेते हैं। अब सेंसोडाइन में आप देखोगे कि एक डॉक्टर अपने बारे में बताती है कि वो कुछ भी खा ले लेकिन सेंसोडाइन से जो है उसको एक सेंसेशन नहीं आती और एक प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। जैसे मान लीजिए कोई हनी की ऐड है, शहद की ऐड है, तो किसी डाइटिशियन को ऐड कर देंगे उसके साथ, वो अपनी सलाह दे रहा है साथ साथ कि अगर मान लीजिए कोई मेडिसिन है, सेरिडोन की ऐड है या क्रोसिन की ऐड है, तो डॉक्टर को अटैच कर देंगे, तो ये एक टेक्निकल कॉपी मानी जाएगी। रीज़न वाई कॉपी में भाई आपसे क्या बोलते हैं कि आपके सामने प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी रिलायबिलिटी है और उसकी जो एफिशिएंसी है उसको स्पेशली दिखाया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम इस प्रोडक्ट को क्यों ख़रीदें, क्योंकि इसमें ये सब चीज़ें स्पेशल हैं। ड्रामेटाइजेशन कॉपी। अभी ड्रामेटाइजेशन कॉपी होती है जब आप रेडियो या टीवी के ज़रिए किसी छोटी सी स्टोरी या छोटे से प्ले के तौर पर, जिसमें कुछ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो अल्टीमेटली लास्ट में जब उनका कंक्लूजन आएगा ना, तो समझ में आएगा कि हाँ, ये तो इस प्रोडक्ट की ऐड कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से फिर दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो ड्रामेटाइज करके उस चीज़ की ऐड की जाती है। प्रेस्टीज कॉपी। प्रेस्टीज में कस्टमर को ये दिखाया जाता है कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट के साथ जुड़ रहे हैं तो ये आपकी प्रेस्टीज बढ़ाएगा, या ऐसे कस्टमर को दिखाया जाता है कि जो ये फील कर रहे हैं कि वो इस कंपनी के साथ, इस प्रोडक्ट के साथ जुड़कर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ रिमाइंडर ऐड कॉपी। कई बार आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है ना, तो उसकी ऐड में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया जाता है, लेकिन जब वो प्रोडक्ट मार्केट में एकदम बैठ गया है, इस्टेब्लिश हो गया है, देन उसकी जो ऐड आएगी ना, वो थोड़ी सी कम टाइम के लिए आएगी। मतलब अगर पहले 30 सेकंड की ऐड आ रही थी, तो बाद में वो 5 सेकंड की ऐड आ रही है। उससे बस सिर्फ इतना याद रखना है कि हाँ, ये प्रोडक्ट आज भी मार्केट में है, तो जस्ट एक याद दिलाने के लिए। टीज़र ऐड कॉपी। अभी टीज़र ऐड कॉपी का मतलब ये होता है कि जैसे आपने हिंदी सीरियल्स का देखा होगा कि हर डे सीरियल का एक पार्ट आता है, तो क्या होता है कि जब आप सीरियल देखते हैं तो लास्ट में आपका मन करता है ना कि अरे आगे क्या होने वाला है, तो एक मन में एक जिज्ञासा, एक टीस क्रिएट होती है कि अरे पता नहीं अगला भी मिल जाता, देख लेते हैं आज ही। हालांकि आजकल तो अभी नेटफ्लिक्स का ज़माना है, प्राइम वीडियो का ज़माना है, या यूट्यूब पे आप पहले ही देख लेते हैं। एडवांस में तो खैर नहीं देख लेते हैं, लेकिन जो पहले आ चुके हैं उनको बहुत सारे इकट्ठा देख सकते हैं। लेकिन ये वो वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे भी डाला गया कि ऐड को कॉन्टीन्यूसली कुछ दिनों तक उसके थोड़े थोड़े पार्ट को दिखाया जाता है। जैसे आज न्यूज़पेपर के फर्स्ट पार्ट पर, फर्स्ट पेज पर थोड़ा सा ऐड आ गया, अभी कंप्लीट बात नहीं बताई, उसका अगला पोर्शन अगले वाले न्यूज़पेपर में जो नेक्स्ट डे आएगा उस पर। इस तरीके से क्या होगा, कस्टमर के दिमाग में ना एक इच्छा क्रिएट करना कि पता नहीं क्या दिखाने वाले हैं, पता नहीं क्या बताने वाले हैं। तो सारा ऐड इकट्ठा नहीं दिखाते, ऐड का एक पार्ट थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से दिखाते हैं। हालांकि ये बड़ा कॉस्टली मेथड है। एनिमेशन ऐड कॉपी। एनिमेशन में जैसे कार्टून वगैरह हैं, ज़्यादातर जैसे बच्चों के जो एड्स आते हैं उसमें कार्टून्स वगैरह के या कई फिक्टिशियस कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। और भी कई एड्स हैं, जैसे एजुकेटिव कॉपी है, वो मैंने बता ही चुकी हूँ, जिसमें आपको बताया जाएगा कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से आपको कितने बेनिफिट्स होने वाले हैं और उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन वो देते हैं। इंट्रोडक्टरी कॉपी, जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में नया आता है उसकी इंट्रोडक्शन के लिए जो कॉपी बनाई जाती है। इमोशनल कॉपी, आपकी इमोशंस को ध्यान में रखते हुए आपके अपने फैमिली के प्रति एक इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग है उसको ठीक करने के लिए आपको इंश्योरेंस कराना चाहिए। इस सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हम। ह्यूमरस ऐड कॉपी, इसमें थोड़ा सा मजाक मस्ती, थोड़ा हल्के लाइट मूड में कस्टमर को लाकर उसको अपनी बात समझाना।
एंड फियर कॉपी, यहाँ डर पैदा करना, अरे आप अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित हैं तो आपको ये करवा लेना चाहिए, ये बीमा करवा लेना चाहिए, इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। कंपाउंड एंड मिक्स्ड कॉपी, अभी यहाँ पे तो मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ ना, जैसे मान लीजिए है टीज़र है, मान लीजिए रिमाइंडर है, तो ये नहीं है कि एक ऐड कॉपी में सिर्फ एक ही चीज़ का इस्तेमाल होता है। मान लीजिए मैंने एक ऐड बनाई है, वो एजुकेटिव भी है और इंट्रोडक्टरी भी है, तो दो चीज़ों का इस्तेमाल भी मैं कर सकती हूँ, राइट। तो इसका मतलब होता है कि कंपाउंड ऐड कॉपी हो गई है जिसमें दो चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, दो से मतलब दो अलग अलग विशेषताओं को आपने एक ही में डाल दिया, राइट। एंड नेक्स्ट क्या है, हाँ नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हम, वो आपका ख़त्म हो गया टाइप्स ऑफ कॉपीज़ का। क्लासिफाइड ऑफ ऐड कॉपीज़ ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया के बेस पर आपके क्लासिफिकेशन दो हैं, एक तो प्रिंट ऐड और एक रेडियो ऐड और एक टीवी ऐड और एक है आउटडोर ऐड। अरे 4 प्रकार है, सॉरी 2 नहीं है, 4 तरह के हैं। प्रिंट ऐड में तो जैसे आपने मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर्स में दिया, वहाँ पे आपको हेडलाइन, आपको सब हेडलाइन, आपको स्लोगन, कलर्स का इस्तेमाल, बॉक्सेस, कितना उसका किस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। रेडियो में म्यूज़िक भी चल सकता है, डायलॉग्स भी बोले जाते हैं। टीवी में म्यूज़िक भी है, डायलॉग्स भी हैं, पिक्चर्स भी हैं, सेलिब्रिटीज़ भी आपको दिखाई दे रहे हैं, वो अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं, तो उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स भी आपको नज़र आ रही है। आउटडोर का मतलब होता है कि जब घर से बाहर जाओ तो आप बैनर देखते हो, आप पोस्टर देखते हो, आप बड़े बड़े बोर्ड्स देखते हो, वहाँ पर जो आपको एड्स कॉपीज़ नज़र आती हैं तो वो आउटडोर मानी जाएंगी। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया, ठीक है। यहाँ तक हो गई बात हमारी ख़त्म टाइप्स ऑफ मीडिया की। अब अगला पॉइंट लेते हैं मैसेज का। तो मैसेज क्या दे रहे हैं, मैसेज की मैंने बता दिया था, मैसेज का कंटेंट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि क्या बोलने वाले हो, क्या बताने वाले हो, क्या कहने वाले हो। मैसेज फॉर्मेट का मतलब क्या होगा, कैसे कहेंगे अपनी बात, किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, बीच में क्या बोलेंगे, शुरू में क्या बोलना है, लास्ट में क्या होना चाहिए, ठीक है। नाउ मैसेज सोर्स, किस तरीके से कहेंगे, मतलब कौन कहेगा, पर्सन कौन है, क्या हम एक सिंपल तरीके से कह देंगे या कोई सेलिब्रिटी का इस्तेमाल करेंगे या कोई किसी पर्टिकुलर क्रिकेटर का हम हेल्प लेंगे अपनी बात को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। तो मैसेज बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑब्वियसली ऐड कॉपी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं, वो क्या क्या हैं, जैसे सबसे पहले मैसेज को देने के लिए ये देखना है, अभी नॉर्मली अगर आपको किसी को मैसेज देना हो तो आप पहले ये देखोगे ना कि आप सामने कौन सा पर्सन है, आपके सामने आप उसको किस तरीके का मैसेज दे सकते हो। मान लीजिए अगर आपके सामने कोई बड़ा बुज़ुर्ग खड़ा है तो आप उसको आप कह के बात करेंगे ना, आप उसको तू तड़ाक से बात नहीं कर सकते। अगर आप किसी फ्रेंड को मैसेज दे रहे हैं देन आप उसको इस तरीके से बात कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे भी है, तो मैसेज किसके लिए तैयार किया है पहले वो देखो, वो हमारा टारगेट कस्टमर कौन है, उसके हिसाब से मैसेज होना चाहिए। फिर हमारे एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो भी ज़रूर हमें पता होने चाहिए। फिर जो हमने संदेश बनाना है उसमें प्रोडक्ट के बारे में हमें क्या बोलना है, भाई असली चीज़ तो प्रोडक्ट ही है, उसको तो नहीं भूल गए आप। और उसके बाद ये भी देखना कि हमारा कॉम्पिटिटर किस तरीके के मैसेज जनता को दे रहा है। उसके अलावा कौन सा ऐसा अभी मान लीजिए क्या आप फेस्टिवल सीज़न में खड़े हैं तो आपके मैसेज की रूपरेखा अलग हो जानी चाहिए, मैसेज का तरीका अलग होना चाहिए। उसके अलावा हमारे टारगेट कस्टमर जो है वो हमारे बारे में पहले से उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोचता है वो, ठीक है। ये सारी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। चलिए जी, तो अभी हम इसको सिर्फ यहाँ तक ही समेटेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम मैसेज के बारे में और बातें करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।